यस सर। ओके, चलिए क्या क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो देखिए, नो बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मॉडल बाइंडिंग। ठीक है, तो ये मॉडल बाइंडिंग कुछ नहीं, कुछ इंटरफेसेस जो हम लोग भी आज तक अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, सपोर्ट कैन बी एडेड विद कस्टम बाइंडिंग शिम करके। अच्छा ठीक है, फिर नो सपोर्ट फॉर, नो इनबिल्ट सपोर्ट फॉर वैलिडेशन, है ना। ठीक है, उसका नो सपोर्ट फॉर एप्लीकेशन पार्ट्स एंड एप्लीकेशन मॉडल, देयर इज नो वे टू अप्लाई और बिल्ड योर ओन कन्वेंशंस करके, मतलब जैसा वो बोला है वैसे ही करना होगा, अपना दिमाग नहीं लगाया जा सकता है वहाँ पे। नो यस सर। इनबिल्ट व्यू रेंडरिंग सपोर्ट करके, यहाँ पे व्यूज भी बिल्कुल नहीं बनेगा, देखिए ना। ठीक है, तो वी रिकमेंड यूजिंग रेजर पेजेस फॉर रेंडरिंग व्यूज करके। एंड नो सपोर्ट फॉर जेसन पैच एंड नो सपोर्ट फॉर ओ डेटा। तो अभी तक तो ये सब टेक्नोलॉजी पे हमने काम भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा हायर लेवल का टेक्नोलॉजी ये सब, तो ये सब नहीं मिलेगा वहाँ पे मिनिमल एपीआई में। ड्रॉबैक्स बता दिया कि ये ड्रॉबैक्स होगा आपको। ठीक है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू गेट इन कंट्रोलर बेस्ड यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो बट लेट अस फोकस ऑन कंट्रोलर बेस्ड राइट नाउ। ठीक है, तो ASP.NET सपोर्ट्स क्रिएटिंग यूजिंग कंट्रोलर्स, या पहले भी हम जान चुके हैं इन वेब एपीआई। ठीक है, क्लासेस दैट आर डिराइव फ्रॉम, ठीक है, कंट्रोलर बेस्ड, रिमेंबर। ठीक है, तो कंट्रोलर का क्लासेस होगा और कंट्रोलर बेस से डिराइव होगा, रिमेंबर। ठीक है, एंड कंट्रोलर्स आर एक्टिवेटेड एंड डिस्पोज्ड एज पर रिक्वायर रिक्वेस्ट बेसिस, रिमेंबर ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब ये जो क्लासेस आप बनाइएगा ये अपने आप क्रिएट होगा या डिस्पोज होगा जैसे रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो दिस आर्टिकल shows how to use controllers for handling web API requests. For more information, बिना कंट्रोलर का आप मिनिमल वाला देख लीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले इस क्लास को बताया गया है कि कंट्रोलर बेस्ड एपीआई कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंट्रोलर क्लासेस, ऑब्वियसली। ठीक है, दैट डिराइव फ्रॉम कंट्रोलर बेस। द वेब एपीआई प्रोजेक्ट टेम्पलेट प्रोवाइड्स अ स्टार्टर कंट्रोलर, है ना। बट हम इसके हिसाब से नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये बता रहे हैं उसके बारे में कि जो हमारा ये कोई भी वेब एपीआई आप यूज करते हो वहाँ पे एक सैंपल रहता है। ठीक है, तो जो हमने यस। उस दिन भी देखा हुआ था वेदर वाला, है ना। तो ये देखिए, ये कंट्रोलर ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या डिक्लेरेशन है नहीं है वो बता दिया वहाँ पे। तो यहाँ से बता रहा है, ये लाइन से ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बता दिया कि इसका डिक्लेरेशन इस तरह का होता है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन दिखा दिया वहाँ पे। तो वेब एपीआई कंट्रोलर यस शुड सर। टिपिकली डिराइव फ्रॉम दिस रादर देन कंट्रोलर, याद रखिएगा। जो नॉर्मल वेब एप्स है वो कंट्रोलर से डिराइव करता है, लेकिन वेब एपीआई वाला कंट्रोलर बेस से डिराइव करता है। ठीक है, तो एंड एड सपोर्ट फॉर व्यूज। ठीक है, मतलब फर्क यही है दोनों में, देखिए। ठीक है, फर्क दोनों में यही है कि ये वाला जो है कंट्रोलर जो क्लास है, ठीक है, वो व्यूज के लिए भी उसमें सपोर्ट है। ठीक है, बट इसमें व्यूज के लिए कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे व्यूज चाहिए ही नहीं। ठीक है, दैट इज वाई, है ना। सो इट इज फॉर हैंडलिंग वेब पेजेस नॉट एपीआई रिक्वेस्ट, मतलब ये वाला कंट्रोलर वाला, है ना। ठीक है, now if the same controller must support views and web APIs, ठीक है, derive from this, है ना। तो अगर आपको मतलब हाइब्रिड टाइप का बनाना है कुछ, है ना, ठीक है, दोनों चाहिए आपको, ठीक है, देन आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब मतलब एक कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि इफ यू यूज दिस आपका प्रोजेक्ट लाइट वेट होगा एक्चुअली में, है ना। ठीक है, बिकॉज इसमें इसका कोड बेस हल्का है, ठीक है, कम है, इसमें ज्यादा है। ठीक है, इसमें दोनों का सपोर्ट है, इसमें मतलब आपका एपीआई भी है और वेब भी है, दोनों ही है। ठीक है, मतलब व्यूज का भी सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे और वेब एपीआई भी मिल जाएगा कंट्रोलर के अंदर में। ठीक है, बिकॉज हमने पहले भी देखा कि ये यहीं से डेराइव हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से डेराइव हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका फीचर्स तो इसके अंदर है ही, प्लस एक्स्ट्रा फीचर में क्या आ गया, ये व्यूज के लिए यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, कि मतलब देखिए अगर हमको प्रोग्राम एफिशिएंट बनाना है तो एक्स्ट्रा जो चीजें है उसको तो डिस्कार्ड करना ही सही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा हम्म। रहा है कंट्रोलर यूज नहीं करने के लिए, कंट्रोलर बेस यूज करने के लिए, कि वो एक्स्ट्रा कोड को आप डिस्कार्ड करके रखिए, है ना। ठीक है, यस सर। now the controller base class, ठीक है, provides many properties and methods that are useful for handling HTTP requests. For example, created at action, ठीक है, returns a status, ठीक है, code this, ठीक है ना, like that, है ना। चलिए ठीक है, यस तो सर। आएंगे धीरे धीरे हम लोग इस सब चीज को भी देखेंगे। तो एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ठीक है, फिर उसके अंदर एपीआई कंट्रोलर एट्रीब्यूट्स, धीरे धीरे आते हैं इस पे। एट्रीब्यूट्स एंड मल्टीपल कंट्रोलर्स, एट्रीब्यूट्स एंड असेंबली, ये सब तो रेडीमेड हमको मिल जा रहा है, तो बाद में धीरे धीरे हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, डिफॉल्ट बैड रिक्वेस्ट, फिर लॉग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस। ओके, तो चलिए, तो अब ट्यूटोरियल्स में जाते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है, तो हम ये नहीं लेके यस चलेंगे, सर। हमारा टॉपिक अलग है, हम उस टॉपिक पे ये जो नॉलेज है इसको बस इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, है ना। ठीक है, यस सर। तो दिस ट्यूटोरियल टीचेस द बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग कंट्रोलर बेस दिस एंड यूजेस अ डेटाबेस। ठीक है, हम लोग भी यूज करेंगे ना। अनदर अप्रोच टू क्रिएट दिस इज टू क्रिएट मिनिमल एपीआईज, उसके लिए बाद में। ठीक है, देखिए पहले से ये प्लान करके रखा जा चुका है यहाँ पे, है ना। ठीक है, कि ये काम हम लोग को करना है बोल के, है ना। तो ठीक है, तो दिस दिस एड्रेसेस आर कॉल्ड
ठीक है, तो इसको एंड पॉइंट्स बुलाया जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो या जैसे लारावेल में राउट्स बोलते थे, ठीक है, बट राउट्स मतलब एचटीटीपी के भाषा में इनको एंड पॉइंट्स बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये सब एंड पॉइंट्स है, तो ये प्लान कर लिया गया पहले। चलिए देखिए, आपको क्रड अगर करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखिए क्रड क्रड आ रहा है, ठीक है, तो ये भी एक प्रोजेक्ट है, देखिए ना, ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे कि आप क्रड, तो वही हम करने जा रहे हैं, बेसिकली क्रड ही कर रहे हैं। तो ये जो एंड पॉइंट्स है, दीज आर क्रड एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जैसे अपडेट का हो गया, ये वाला डिलीट का हो गया, ठीक है, ये नया आइटम ऐड करने का हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों गेट हो गया, ठीक है, ये दोनों यस। हमारा ये हो ये गया, रीड हो गया है ना, ठीक है। तो एक में आप मल्टीपल ले रहे हैं जो कि अरे में डाल दे रहा है, ठीक है, एक में सिंगल ले रहे हैं, ठीक है ना, जो कि एक ऑब्जेक्ट या कोई वेरिएबल में डालेगा ये, ठीक है। और बाकी यहाँ पे नया क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो टिपिकली, ठीक है, द एंड पॉइंट्स विल लुक लाइक दिस ओनली। जैसे हमारे केस में प्लेयर्स है, टूर्नामेंट्स है, ठीक है, इसका हम लोग को एंड पॉइंट्स बनाना पड़ेगा, है ना। तो द एंड पॉइंट्स विल लुक लाइक दिस। तो ये एपीआई ऑटोमेटिकली आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है, दिस विल कम ऑटोमेटिकली, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये वाला, ठीक है, ये हमको, ठीक है, मतलब कंट्रोलर को जैसा नाम दीजिएगा उसके हिसाब से ये सब आते जाएगा, ठीक है, दिस विल कम ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। चलिए, ये इसका एक फ्लो डायग्राम जैसा दे दिया, ठीक है, कि हमारा ऐप कैसा होना चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग एक्चुअली ये डिजाइन कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, वी आर डिजाइनिंग दिस, ठीक है। क्लाइंट ऐप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लाइंट ऐप कैन बी ए मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मे बी ए वेब एप्लीकेशन, एनीथिंग, है ना। तो वो क्या करेगा, वो थ्रू HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, वो मतलब डेटा निकालने का कोशिश करेगा, डेटा जमा करेगा, निकालने की कोशिश करेगा फ्रॉम आवर, ठीक है, ऐप, जो भी हम लोग ऐप बना रहे हैं वहां से, है ना। चलिए, तो यस सर। गो टू विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट आपको विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए। चलिए, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये लेकिन हम लोगों ने इस तरह से नहीं किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि .NET न्यू यूज कंट्रोलर्स करके, ठीक है। और फिर ये बनाया है हम लोगों ने, ये नहीं डाला, ये स्विच नहीं डाला, हम लोगों ने सीधे सीधे एक वेब एपीआई बना दिया था ना, ठीक है। यस सर। लेकिन अब कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा नहीं पता हम लोग को, है ना, ठीक है, इससे तो दे विल बी एनी चेंज और नॉट, एक बार ऐसे देख लेते हैं हम लोग कि न्यू वेब एपीआई यूज कंट्रोलर को एक बार करके सर्च करके देख लेते हैं हम लोग कि इससे क्या होता है। यस सर। .NET लिख देते हैं यहाँ पे। ये तो जनरल जा रहा है। वेब वेब एपीआई, कंट्रोलर्स, ये तो वेदर टू यूज कंट्रोलर्स इंस्टेड ऑफ मिनिमल एपीआई, अच्छा। तो खैर, अभी हम लोग तो कुछ नहीं बताया, लेकिन कंट्रोलर्स तो आ गया है वहाँ पे, ठीक है, हमारे केस में तो आ चुका है। तो इफ बोथ इज द ऑप्शन, तो मिनिमल देने का, अच्छा, स्पेसिफाई दिस ऑप्शन ओवरराइड्स द वैल्यू ऑफ मिनिमल, अच्छा। मोस्ट प्रॉब्ली बाय डिफॉल्ट यही होता होगा, ठीक है। तो वेदर टू यूज यस। कंट्रोलर्स इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, बोथ इफ, ठीक है, बोथ दिस ऑप्शन एंड दिस आर स्पेसिफाइड, है ना, देन दिस ऑप्शन ओवरराइड्स द वैल्यू ऑफ मिनिमल, अच्छा, ठीक है, डिफॉल्ट इज फॉल्स। तो लाइक दिस, है ना। तो क्योंकि हमारे केस में तो देखिए कंट्रोलर है ही मेरे ख्याल से, ठीक है, कंट्रोलर फोल्डर है ही, और ये कंट्रोलर बेस्ड ही जो एग्जांपल आ रहा है वो आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। पर चलिए, ट्यूटोरियल देखने से एटलीस्ट ये तो मालूम चला हम लोग को इतना तो, कि हाँ, ये सब यस स्विचेस सर। भी है, ठीक है, एंड सी दीज आर यस। डिफरेंट स्विचेस एक्चुअली, है ना, देखिए। जैसे अभी हम लोग के पास में कोई सर्टिफिकेट तो रहता नहीं है इसका, ठीक है। नो सर। तो और जैसे अगर आप पोस्टमैन में काम करना चाहते हैं, तो देखिए आप स्वैगर को क्या कर सकते हैं, डिसेबल करके रख सकते हैं, देखिए ना, तो ठीक है, स्वैगर नहीं आएगा वहाँ पे ना, ठीक है। तो हल्का भी बनेगा उस तरह से। और देखिए, पोस्टमैन ही स्टैंडर्ड है, मोस्टली लोग पोस्टमैन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मतलब यस। वही यूज़ करना है तो हम इसको ऑफ करके रख सकते हैं चाहने से, है ना। और अगर आपके पास में ये नहीं है HTTPS का
ये अभी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, ठीक है, वो आप नहीं डालना चाहते तो आप उसको भी ऑफ करके रख सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ, ठीक है, एकदम ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यूज प्रोग्राम मेन, अच्छा ये तो मालूम ही था हम लोग को, इंस्टेड ऑफ टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, याद है ना ये टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, कि अभी जो हमारा ये है जो प्रोग्राम डॉट सी एस है, यहाँ पे देखिए मेन कहीं पे दिखता नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअली जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो इसमें मेन ऐड किया जाएगा, ठीक है, दिल बी मेन है ना, ठीक है, समवेयर है ना इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो क्योंकि देखिए मेन सब जगह मतलब मेन होता ही था, और वो थोड़ा सा कोड को क्या करता था, बल्कि बनाता था, ठीक है, कोड थोड़ा सा भारी लगता था देखने में। तो इसीलिए देखिए इसको मतलब एक स्क्रिप्ट टाइप का फाइल बनाने के चक्कर में लोगों ने क्या किया, एक नया इन्वेंशन किया जिसको ये लोग बुलाता है टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, है ना। तो जहाँ पे सिर्फ टॉप लेवल स्टेटमेंट्स आप लिखिए, वो जो बारीक अंदर का स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, डोंट हैव टू डिक्लेयर अ क्लास, ठीक है, डोंट हैव टू मेक अ मेन फंक्शन यार, ठीक है। लेकिन है पीछे में है वो, हमको चल देख के चलना है, ठीक है। तो अगर आप मतलब चाहते हैं कि एक्सप्लिसिटली एक मेन फंक्शन हो वहाँ पे, क्लास हो वहाँ पे, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज डू दिस, है ना। आप ये दीजिएगा तो ये टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज नहीं करेगा और वो यूज करेगा ना, ठीक है। तो 6 के बाद से देखिए, .NET 6 के बाद से मतलब टॉप लेवल स्टेटमेंट आता है अब, है ना, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स है असल में, इसीलिए, ठीक है। तो लाइक दैट। फिर कुछ आया यहाँ पे, एपीआई कंट्रोलर का भी आया, एपीआई कंट्रोलर विद विदाउट रीड करके। तो चलिए, सो मेनी थिंग्स यस आर गिवन देयर, ठीक है। तो आप धीरे धीरे देखिए, कोई भी टूल में जब ज्यादा काम कीजिएगा तो अपने आप ये जो बारीक ऑप्शन है समझ में आएगा, ठीक है। इन 1 डे और 2 डेज है ना, ये हम लोग को समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये अब क्योंकि जब यस तक यूज नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कंफर्टेबल होने के लिए आपको बहुत यूज करना पड़ता है, तब जाके होता है ना, ठीक है। तो यस अभी ऊपर ऊपर तो हम लोग समझ ले रहे हैं चीजों को, ठीक है। देन व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग देम, अब जैसे अभी जितना कंफर्टेबली अभी मैं बता, अभी भी मैं काम करूंगा तो देखिएगा बहुत सारा मिस्टेक्स होगा, ऑलरेडी उस दिन हमारा मिस्टेक हो चुका है ना, कि हम लोगों ने यस सर ये प्रोजेक्ट बनाया और वो क्या किया, छोटा सा मिस्टेक, कि हम लोग को मालूम है कि जब वहाँ प्रोजेक्ट एम्प्टी रहता है तो यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, कुछ करने में, है ना। तो यस सर हालांकि ये उस दिन एक और मेरा नया बैच स्टार्ट हुआ था, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ था। तो लेकिन नॉर्मल फाइल होता है तो उसमें दिक्कत नहीं होता, उसमें आप सीधे पुश कर दीजिए यहाँ से लोकली तो भी काम कर जाता है, ठीक है। बट इसमें हम लोगों ने वो किया था ना, ये क्या बोलते हैं, इश्यूज के थ्रू, है ना, हमने वो मैप करने की कोशिश किया तो वहां दिक्कत हो गया था। अगर नॉर्मल कोड को पुश करना हो तो आप तो आराम से पुश कर दीजिए, मेन में अगर पुश करना है तो दिक्कत नहीं था। बट हम लोग को तो इशू ट्रैक करना था प्रॉपरली, ठीक है। तो उस चक्कर में जो भी गड़बड़ हो रहा था या जो भी हो रहा था ऐसे करके, है ना। तो ठीक है, तो मिस्टेक्स होगा ही होगा, तो जब आप एकदम काम करते रहिएगा अच्छा से, ठीक है, देन मिस्टेक्स विल नॉट हैपन। एंड अगेन देखिए, जितना ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यू कैन ऑलवेज, ठीक है, ये आप मतलब ऑफ ऑन कर सकते हैं फ्रॉम अदर प्लेसेस ऑल्सो। देखिए जैसे बताया ना यहाँ पे कि नो HTTPS का लॉन्च प्रोफाइल कहाँ क्रिएट होता है, लॉन्च सेटिंग्स में होता है। तो अगर आपको मैनुअली भी समझ में आता है कहाँ है चीजें नहीं है, तो आप वहां जाके खुद से भी एंट्री कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये सब ऑप्शंस यूज करने का, ठीक है। तो ऑप्शंस यूज करने से ये होता है कि मतलब थोड़ा सा साफ सुथरा तरीका से मतलब काम हो जाता है हमारा, और हमको जाके ढूंढ ढूंढ के काम नहीं करना पड़ता है एक एक चीज को, है ना, ठीक है। तो ये ठीक रहता है। यस सर तो चलिए, तो डॉक्यूमेंटेशन अबाउट एवरीथिंग हैज बीन गिवन प्रॉपर्ली, ठीक है, एकदम सही से है डॉक्यूमेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे से हम लोग देख लेंगे, मेन तो है प्रैक्टिस करना। तो चलिए, यहाँ से एक डाउट निकला, हमने पता कर लिया, ठीक है, कि ये है अगर यस सर आपको मतलब मिनिमल पे काम नहीं करना है, कंट्रोलर पे काम करना है तो, ठीक है। तो बट अभी हम लोगों ने मतलब कुछ भी नहीं डाला, फिर भी ठीक ठाक तो है, हमारे पास कंट्रोलर आ गया है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू डू व्हेनेवर वी हैव टू यूज एंटिटी फ्रेमवर्क, है ना, ये हमको करना होगा। बट ये लोग ने इन मेमोरी का इस्तेमाल किया है, ठीक है, बट हम इन मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग कोई पोस्टग्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या माई एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऊपर है, ठीक है। अब माई एसक्यूएल यस का सपोर्ट आपको याद होगा थर्ड पार्टी के थ्रू है, ठीक है। तो क्या पोमेलो था ना, कुछ पोमेलो माई एसक्यूएल करके ड्राइवर यस है सर है ना। यस सर पर मैं हाँ, था तो सर उससे लेना होगा हम लोग को, तो उससे बेटर है पोस्टग्रे का नेटिव सपोर्ट है यहाँ पे, है ना, ठीक है, या एसक्यूएल सर्वर तो यस इंस्टॉल ही सर नहीं हो रहा लिनक्स में सही ढंग से। तो यस सर पोस्टग्रे हम यूज कर सकते हैं सेफ रहने के लिए, ठीक है। तो लेट्स नॉट यूज इन मेमोरी, ठीक है। तो क्योंकि इन मेमोरी तो एक बार आपका ये ऐप बंद होगा तो खत्म हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। तो हम यस सर टेस्टिंग के लिए ठीक है ये, बट हम वो डेटाबेस अप्रोच ही इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेगा। तो हमको भी पैकेज ऐड करना है, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क का, है ना। तो अगेन अब पूरा लाइन तो मुझे याद नहीं रहता है, डॉट पोस्टग्रे ही होगा। तो बट हम देख लेते हैं यहाँ पे वो लाइन, है ना, ठीक है। तो यस ऐड PUSTGRES टू सर ASP, डू डॉट लेना सर यस सर इस पे हाँ, तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क लिख देते हैं, यस सर ठीक है। एक ऑफिशियल भी था ना इसका,
ये रहा अच्छा, एनपी। पोस्टे का सर नीचे हाँ सर नो एसक्यू एनपी जीएसक्यू। ठीक है। तो वो ये देखिए, ये मतलब डायरेक्ट बोल रहा है, आप वहां पे भी जाके लिख सकते हैं, ठीक है, बट हम वहां नहीं लिखेंगे। ये तो सीधे सीधे दे दिया वहां पे, है ना, तो हम ऐड पैकेज कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। वो आना चाहिए ना, न्यू गेट आना चाहिए था असल में ना, न्यू गेट वाला साइट पे नहीं आ रहा है। ये रहा, न्यू गेट आ गया। तो ये न्यू गेट हमारा पैकेज मैनेजर है, ठीक है। तो लेकिन ये आया पोस्टग्रेस सिक्वल, ये दूसरा आ गया यहाँ पे ना, ठीक है, वो तो यहीं से यस सर। RES QL, तो यही था शायद हमारा ना। यही है। तो वी वोंट गिव एनी वर्जन, तो जो स्टेबल वर्जन है वो आ जाएगा अपने आप, है ना, ठीक है, तो लेट्स नॉट गिव एनी वर्जन। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यही चाहिए हम लोग को, तो लेट्स कम हियर, लेट्स कम हियर, पेस्ट कर देते हैं। और एक चीज ये भी देख लेते हैं हम लोग कि अभी तक आप देखिएगा तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है इसका, प्रोजेक्ट डॉट ये CSPROJ में, है ना, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी जब हम इसको इंस्टॉल करते तो एक लाइन यहाँ पे आ जाएगा हमारा। नहीं, अभी कुछ और बोल रहा हूँ, आप देखिए ना, इनकम्पेटिबिलिटी आ गया, देखिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि पैकेज दिस, है ना, इज नॉट compatible विथ .NET 7 बोल रहा है। तो पैकेज दिस .NET 8 के साथ में काम करेगा बोल रहा है। तो 8 रिलीज हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने शायद यहाँ पे अभी तक किया नहीं है ना। तो यस सर। क्या करें, अभी हम लोग इसको अपग्रेड करके करें तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से, है ना। यस सर। ऐसे भी टाइम हो गया अभी, तो यस ठीक है। सर। तो मैं अलग से इसको अपग्रेड कर लूंगा, ठीक है, तो आप भी देख लीजिएगा इसको। अब हो सकता है कि रिमूव करके फिर डालना पड़े हम लोग को, मे बी ये भी हो सकता है, या सिंपली अपग्रेड हो सकता है, तो वो भी देखना होगा। सर डॉट नेट को अपग्रेड करना है पोस्टग्रेस को सर? नहीं नहीं, डॉट नेट को असल में, ठीक है, बिकॉज ये तो पैकेज, न्यूगेट पैकेज तो .NET के लिए है ना, ठीक है, मेंशन यही यस किया है ना सर। कि पैकेज जो अभी हम इंस्टॉल करने की कोशिश करें जिसका वर्जन 8.0.2 है, वो कंपेटिबल नहीं है .NET 7 के साथ में, है ना, ठीक है। यस तो आपको सर। क्या करना पड़ेगा, आपको 8 इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, पहले .NET का, तब, है ना, ठीक है। तो सर ये तो अपग्रेड हो जाएगा कमांड से जो एग्जिस्टिंग डॉट नेट है उसी में से, या फिर उसको मतलब हटा के फिर दूसरा डॉट नेट वही डालना वही मैं होगा? देख रहा था, वही मैं देख रहा था, सर। ठीक है, .NET 7 to 8, है ना, तो बस यस सर। अभी हम लोग के पास में 2204 ही है। चलिए, इस साल तो हम लोग को ये भी अपडेट करना होगा, ये वन टू कॉपी वन सर। टू को भी है। तो ये इंस्टॉल ही बताया है सिर्फ, वो नहीं बताया है, अपग्रेड का तो नहीं बता रहा है। डिसाइड हाउ टू इंस्टॉल। सर बाकी दूसरे टेक्नोलॉजी की तरह इसका भी दो वर्जन एक साथ नहीं रह सकता है, नीड के अकॉर्डिंग भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे अभी 8 की जरूरत पड़ गई तो डॉट एट इंस्टॉल कर लिया, अगर 7 की जरूरत पड़ी तो कभी 7 पे स्विच कर लिए। ऐसे इसमें फैसिलिटी नहीं है सर? पता नहीं कॉम्पेटिबिलिटी कितना है या नहीं है, ठीक है, तो एक तो यस। फ्रेमवर्क बड़ा भी है, तो मैं तो खुद रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप यूज कीजिए उस तरह से, ठीक है। तो सिस्टम पे यस। मतलब वो एक्स्ट्रा वो पड़ेगा, ठीक है। यस सर। लेकिन ये कंसर्न है एक तरह से, ये सब चीजें, ठीक है, कि इतना जल्दी जल्दी अगर जैसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक तरह से तो कंसर्न है, और कंपेटिबल नहीं होगा यस। तो, है ना। यस। पार्टिकुलर कोई प्रोडक्ट प्रोडक्शन में है सर, और हाँ, वो मतलब टाइम तो उसमें चलेगा उसमें कोई प्रोडक्शन में भी? दिक्कत नहीं होगा जनरली, ठीक है, अगर कोई चीज प्रोडक्शन में है, मतलब अगर एक कोई चीज आप पहले से यूज कर चुके हैं वहां पे ना, जैसे अभी तो हो क्या रहा था कि मैंने वर्जन नहीं दिया वहां पे, मैं चाहने से इस पे काम कर सकता, बट आई एम ट्राइंग टू अपग्रेड एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि अभी यस सर। लिनक्स के लिए देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ये नया है .NEट वाला, ठीक है। तो हम जितना ज्यादा अपग्रेड करेंगे उतना मेरे ख्याल से अभी ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसमें कोई LTS नहीं आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, अभी तक जैसे जावा में है LTS हमारे पास, है ना, ठीक है। मेनी अदर यस सर। केसेस वी हैव LTS वर्जन, है ना। तो लेकिन अभी .NET में हमारे पास कुछ LTS नहीं आ रहा है इस तरह का अभी तक, जहां तक मैंने देखा है, ठीक है, मुझे तो नहीं मिला कुछ ऐसा, है ना। तो यस सर। इसके वजह से भी हो सकता है कि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रहा है वैसे ही लोग बंद कर दे रहे हैं उसका सपोर्ट, है ना, ठीक है। तो हो सकता है कि 6 शायद LTS रहा हो, जहां तक थोड़ा बहुत मुझे याद आता है, ठीक है, मे बी, है ना। तो 6 होता तो काम कर जाता, बट हमने 7 में अपग्रेड किया। तो अब इस पे हम लोग को गौर करना पड़ेगा सही ढंग से कि वो LTS पे अगर आप रहिएगा तो सपोर्ट मिलते रहेगा, है ना।
तो सपोर्ट यस करता सर। रहेगा। तो ये हमको देख लेना होगा एक बार, ठीक है, उसका ऑफिशियल साइट ये सब पे जाओ के देख लेना होगा कि इसका भी एलटीएस है कि नहीं है ना। तो एलटीएस रहेगा तो यस सर। ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सब कंसर्न रहता है, इसीलिए तो देखिए जिस जिस टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल है उसमें मैं भी प्रैक्टिकल डेवलपमेंट कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। और इसमें अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि प्रैक्टिकली कितना होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप आ जाइएगा ना प्रैक्टिकल करने के लिए तो दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत आप फेस नहीं कीजिएगा एक्चुअली में, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। आप अपने आप इतना मेहनत कीजिएगा या इतना मतलब वो इन्फॉर्मेशन गैदर गैदर कीजिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, यस सर। अब रेगुलरली मैं दो टाइप का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब पर्सनल काम होता है तो आई एम यूजिंग वो विंडोज वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और जब ये ऐसा कुछ अभी काम है तो ये वाला यूज कर रहा हूँ, मतलब मोस्टली डेवलपमेंट या कुछ भी करना है तो इसी पे बैठ के अभी कर रहा हूँ, यही सिस्टम पे, ठीक है, जो लिनक्स वाला है, बिकॉज यस सर। मुझे पता नहीं फ्रेंडली लगता है, ठीक है, ये वाला है ना। बट अभी वापस बहुत साल के बाद मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ और अभी 11 है पास में, ठीक है। ठीक ही लग रहा है, मतलब ऑफिस का काम के लिए तो बुरा नहीं है ना। जैसे उसमें फीचर्स इतना दे दिया है कि आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाता है उसके साथ में, है ना, ठीक है। तो इवन एसएमएस यू कैन रीड देयर। तो कई बार से ओटीपी आता है कुछ काम कर रहे हैं तो, ठीक है, मुझे अभी भी मोबाइल फोन में काम करना उतना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, स्क्रीन छोटा सा है इसीलिए। तो जो भी मैं ज्यादातर काम करता हूँ मैं उसी पे करता हूँ, वेब पे करता हूँ, ठीक है। तो अभी नया लैपटॉप जितना भी था हैंडी ही हो गया है ना, छोटा ही हो गया सब कोई। 15 इंच का लैपटॉप लगता नहीं, 15 इंच का लैपटॉप है वो भी, है ना, ठीक है। पतला है, छोटा हो गया, अभी मुश्किल से 1.5 किलो का लैपटॉप होगा, ठीक है। मेरा पुराना वाला लैपटॉप है तो काफी हैवी है, तो वो 2-2.5 किलो का यस। होगा, प्लस बड़ा है साइज में बहुत, है ना। तो मतलब वो कंफर्टेबल नहीं लगता था, और वो हल्का भी है, प्लस बैकअप भी 5 घंटा से ऊपर देता है मुझे लगता है। यस सर। मतलब एक बार चार्ज कीजिए तो आप मोबाइल फोन की तरह यूज कर सकते हो उसको, है ना। तो वो भी ठीक यस है सर। एक तरह से ना। तो उसकी वजह से अब और ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ एक तरह से उसको, ठीक है। तो मतलब यस फॉर सर। मोस्टली फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स, अगर मुझे कुछ काम करना हो तो, ठीक है। डेवलपमेंट उसमें नहीं कर रहा हूँ, डेवलपमेंट इसी में कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ठीक लग रहा है ये यूज़ करने में। बट हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने उस दिन बताया था आपको कि मेरा डेटा, ठीक है। तो वहाँ तो डेटा मैं वन ड्राइव में रख रहा हूँ, बट यहाँ तो वन ड्राइव में मुझे नहीं मिल रहा था डेटा, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई डू, ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने देखा कि ज़्यादा तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन का अब यहाँ पे काम है नहीं। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन जो रहेगा उसी के अंदर रहेगा। और वहाँ पे अब ओरिजिनल ऑफिस है एक तरह से, ठीक है, जेन्युइन ऑफिस है, उसके अंदर में जेन्युइन विंडोज है, तो चलिए मतलब वो सब काम वहीं से हो जाएगा जो भी करना होगा। ज़्यादातर ऐप्स जो होता है वो विंडोज के हिसाब से बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो जब मुझे कोई यस ऐप सर। यूज़ करना होगा तो चलिए वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, काम हो जाएगा। जैसे पेज मेकर फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ डीटीपी टाइप का काम करना है तो यहाँ पे भी मैंने एक डाउनलोड किया हुआ था लिनक्स में, बट वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं था जितना पेज मेकर है। पेज मेकर में मैंने पहले बहुत काम किया हुआ है, और वो स्टैंडर्ड है, असल में ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। पेज मेकर है ना, डीटीपी कहीं पे भी आप जाइएगा उसी पे लोग काम करते हैं, दूसरा कुछ यूज नहीं करते। जैसे यस सर। अभी अपने सिटी में, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, ठीक है, बट मार्क सॉफ्टवेयर दवाई दुकान का स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो कल गया था डॉक्टर के पास में, ठीक है, तो अब दवाई लेने गया तो वो मतलब जहां पे भी देखते हैं आज, तो मतलब मेरा तो आदत वही रहता है कि कंप्यूटर देख लिया तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ क्या है उसके अंदर में, ठीक है। तो मैं खड़ा देख रहा था तो वही मार्ग लगा हुआ है सब जगह, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब अपने सिटी में तो मार्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से स्टैंडर्ड बन गया, दवाई का दुकान है मतलब आपको वो मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। मार्ग इज फॉर ओनली विंडोज, वो लिनक्स में नहीं चलता है, ठीक है, सिर्फ विंडोज में चलता है। टैली का वर्जन है जो यहाँ पे भी चल जाता है, लिनक्स में चल जाता है, बट मार्ग का नहीं चलता है, ठीक है। तो मोस्ट जो एप्लीकेशन है उसी के लिए बनाया रहता है। या मेरे पास में फिंगरप्रिंट का रीडर है, ठीक है, सबका जो बेसिक जो एप्लीकेशन है वो विंडोज के लिए बना हुआ है, वो लिनक्स के लिए बना ही नहीं, वो सब है ना, ठीक है। एप्लीकेशन कोई भी चीज का, तो ऑलमोस्ट फॉर एवरीथिंग से प्रिंटर भी है मेरा, ठीक है। प्रिंटर का जो स्कैनर का ड्राइवर है वो प्रॉपर ड्राइवर इसके लिए चलता ही नहीं है, मतलब लिनक्स के लिए। बट वहाँ पे अभी इंस्टॉल किया तो एकदम फर्स्ट क्लास सब अच्छा से इंस्टॉल हो गया वहाँ पे। और यहाँ पे मतलब एक तरह से काम चलाऊ चलता है देखा जाए तो, ठीक है। तो वो एक एडवांटेज है। तो खैर, तो वही मैंने उस तरह से तो एक वो तो बन गया ना, एक ब्रिज बन गया एक तरह से, एक पुल टाइप से बन गया कि चलो इस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसमें मेरे पास में नॉर्मली रहता है ये वाला, मैंने टैग करके रखा हुआ है कि एमएस ऑफिस का कोई काम करना होता तो यहाँ से करता था। तो यहीं से हमको वन ड्राइव भी मिल जाता है, चाहने से वन ड्राइव को भी यहाँ पे बुक मार्क कर सकते हैं अभी, कि डायरेक्टली फाइल से पहुंच जाएंगे। यस सर। तो ये वन ड्राइव हो गया, तो यहाँ पे रख दिया मैंने। और ज़्यादातर अब पीडीएफ में रख दे रहा हूँ सामान, तो पीडीएफ में तो यहाँ पे भी आ जाएगा ना, अगर प्रिंट आउट ये सब निकालना है कुछ करना है तो अब यस सर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कर दिया, तो डॉक्यूमेंट्स में लगभग लगभग जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है मेरे सब अब यहाँ पे है, ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे डाल दिया मैंने। अब जैसे अभी कल परसों ही एक वो बना रहा था, जैसे ये जो बच्चा लोग ये लोग ये खेलता है, चेस खेलता है, तो ये लोग को एक नोटेशन का शीट चाहिए होता है, ठीक है। अब मेरे पास घर में फालतू पेपर बहुत पड़ा हुआ है, मतलब जैसे एक साइड प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, फिर दूसरा साइड तो बेकार हो जाता है। और ये लोग यस भी सर। इसको मतलब यूज करके फेंक ही देता है, ये लोग वो नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो नोटेशन का शीट होता है, ठीक है।
तो बैठा बैठा ऐसे ही, अब एक दो दिन ऐसे तबीयत खराब था तो बैठा बैठा मैंने ये डिजाइन कर लिया इसको, है ना, कि ये लोग क्लब का नाम यही है, मुजफ्फरपुर चेस क्लब करके है, तो मैंने ऐसे परमिशन भी नहीं लिया मैंने सर से ये लोग का, ठीक है, मैंने ऐसे ही वो बना दिया ये, ठीक है। और नॉर्मली ये रहता है कि कौन से बोर्ड पे आप खेल रहे हैं, राउंड कौन सा चल रहा है, डेट, रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, ऐसे करके। और फिर व्हाइट से कौन प्लेयर खेल रहा है, ब्लैक से कौन प्लेयर खेल रहा है, दोनों का रेटिंग कितना है, ठीक है। और ये सब मूव रिकॉर्ड किया जाता है, पहला मूव व्हाइट का क्या था, पहला मूव ब्लैक का क्या था, है ना। और नीचे में फिर दोनों यस। का रहता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक तरह से, जो इंटरनेशनली फॉलो होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ और यस। ऐसे जो मैंने नहीं डाला यहाँ पे, बस सिंपल सा बना दिया कि रोज का जो ये लोग जाके गेम खेलता है वहाँ पे, तो कॉपी पे ये लोग को लाइन बनाना पड़ता था अपने से, ठीक है। तो अब, या ऐसा बुक आता है, बहुत एक्सपेंसिव है, नोटेशन की किताब है ना, ठीक है। तो नोटबुक या कॉपी जो भी है, तो सामान के हिसाब से प्राइस मुझे बहुत ज्यादा लगा। ये देखिए नोटेशन बुक देखिए 1200 रुपया है ना, ठीक है, 1200 रुपया कितना का है पता नहीं, ये देखिए ना, और आ रहा है देखिए दुनिया भर का। और ये है मतलब वो सब तो इंटरनेशनल है, और ये हो गया तो देखिए, अब 5 नोटबुक लेने का, ठीक है, जो कि सिर्फ 75 मतलब 100 पेजेस का होगा, ठीक है, मतलब वो जो नोटबुक आता है उससे भी पतला, ठीक है। और मतलब फॉर 5 बुक्स यू आर पेइंग दिस मच, मतलब अराउंड 100 रुपीज पर बुक होता है, और कोई बेनिफिट नहीं है इसका मैं देख रहा हूँ, है ना। पेपर क्वालिटी भी कोई उतना खास नहीं दिखे, वो स्पाइरल बाइंडिंग कर दिया प्रिंट आउट करके, है ना, ठीक है, देखिए। तो यस। खास नहीं है, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल वही जैसे, थोड़ा सा वो देखिए वो स्टाइल थोड़ा सा वो अलग कर दिया, कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो मुझे चाहिए भी नहीं था, मुझे सिंपल चाहिए था एक्चुअली, है ना, ठीक है। कभी बैठेंगे तो स्टाइल चेंज कर देंगे, वो वही है, एकदम A5 साइज का प्रिंट आउट है, ठीक है। और उसको बस स्पाइरल बाइंडिंग कर दिया, देखिए, है ना, ठीक है। और दाम कितना ले रहा है, मतलब पर बुक इन लोगों ने 100 रुपीज का रखा हुआ है, और थोड़ा सस्ता करके 76 में दे रहा है, ठीक है। लेने वाला लेता है, और अभी ऑनलाइन मंगाएंगे तो देखिए 75 रुपीज पड़ेगा हम लोग को इस पे और एक्स्ट्रा है, ठीक है। और यहाँ लोकल अवेलेबल नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलता है लोकल, है ना। तो जब इतना स्किल है ही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं इस चीज़ को, तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब जितना रफ पेपर है, लगभग मैंने 500 पीस प्रिंट कर दिया इसका, ठीक है। और मैंने बोला वहाँ चेस क्लब में ले जाकर रख देना, वहाँ पे बच्चा लोग यूज़ करेगा, क्योंकि रफ पेपर था, फेंकने वाला पेपर था, अगर यूज आता तो क्या जरूरत है ना। तो इनफैक्ट जब लास्ट क्लास में गया हुआ था वहाँ पे, तो सर ने देखा, तो सर ने बोला कि इसका PDF मुझे भेज दो बोल के, ठीक है, पापा को बोलना कि इसका PDF मुझे भेज देने के लिए, मैं भी प्रिंट आउट करा के रखता हूँ। वो भी खुश हुए कि अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छा चीज़ बन गया हमारा, ठीक है। तो आप जैसे ये तो देखिए ये नॉन स्टैंडर्ड है, ये आप जिसको आएगा वो प्रिंट करेगा इसको, मतलब A5 साइज में, ठीक है। तो मैंने देखा जब सर को भेजना है तो मैंने क्या किया, इसका एक A4 बना दिया, क्योंकि अब यस। जनरली कहीं पे प्रिंट करके पेपर काट के थोड़ी ना देगा आपको, ठीक है। तब A4 में क्या हो गया कि उसी का 2 कॉपी हो गया, ठीक है। तो बाद में जब काटना होगा तो आधा आधा काट लिया जाएगा यहाँ से। अब वो लोग को जैसा करना है करे, ठीक है। अब मेरे लिए तो क्या है कि मैं A5 में भी प्रिंट कर सकता हूँ और A4 में भी प्रिंट कर सकता हूँ, देखिए ना, ठीक है। और प्रिंट आउट आराम से यहाँ से हो जाएगा, अगर आपको प्रिंट करना है तो इजीली मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो अब ये वन ड्राइव में रखने से क्या हो गया कि अब अवेलेबल है मेरे पास, अब ग्लोबली कहीं पे भी मैं लेके जा सकता हूँ ये सब चीजें, है ना। और डॉक्यूमेंट साइज उतना लेता भी नहीं है ना, आप अगर देखिएगा ये सब का साइज कितना है, तो हार्डली मतलब कुछ KB में ही होता है, MB में भी नहीं होता है जनरली, है ना। यस। तो ये सब के लिए आप क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए। तो जो वर्ड वाला है वो और कम है, देखिए, ठीक है, 18.8। तो मुझे तो वर्ड से चल जाता था काम, लेकिन अब जैसे सर लोग को देना है तो PDF में मैंने सोचा दे देते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला PDF से, आजकल सब PDF ही जानता है, ठीक है, बाहर में। तो देखिए PDF में हम्म। जब कन्वर्ट किया गया तो कितना हो गया, 131 KB का हो गया, देखिए, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा, लेकिन फिर वन यस। थर्टी वन के बी मतलब अभी भी ऐसा 10 फाइल बनेगा तब 1 MB बनेगा, देखिए, ठीक है। तो मतलब इट्स सो स्मॉल, ठीक है। तो इस तरह से, तो डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए असल में कोई ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता, तो आप इजीली क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, है ना। यस। मैंने लगभग अब देखिए जितना था मेरा, जैसे अभी ये सब देखिए इंश्योरेंस जो रहता है मेरा गाड़ी वगैरह का सब का, ठीक है। तो देखिए मेरा गाड़ी का नंबर वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पे, कि किसका किसका इंश्योरेंस है, सब मैंने यहाँ पे डाल कर रखा हुआ है, देखिए, ठीक है। कभी जरूरत पड़ता है यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो मेरा काम का चीज़ है वो मैंने यहाँ पे डाल के रख दिया, ठीक है। तो यस। कभी चाहिएगा मुझे कहीं से मिल जाएगा, तो एक सॉल्यूशन एक तरह से डेवलप हो गया ना यहाँ पे, कि अगर मुझे क्रॉस प्लेटफॉर्म यस। चाहिए तो अब तो ये तो तीनों जगह काम आएगा ना। अब वन ड्राइव का ऐप आपका इसमें भी आता है, लिनक्स में यस। भी आता है, ठीक है। तो आप वन ड्राइव वहाँ पे भी इंस्टॉल कर लिया मैंने, वहाँ पे भी इंस्टॉल करके रख लीजिए, आप वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा था गूगल ड्राइव यूज करना, बट गूगल ड्राइव इज नॉट फ्रेंडली विद विंडोज एक्चुअली, ठीक है। इसके साथ तो बहुत फ्रेंडली है लिनक्स के साथ में, बट इट्स नॉट फ्रेंडली विद दिस, है ना। और ऐसे भी ये सिस्टम मेरा मेन डेवलपमेंट सब काम में आता है, जिसके लिए तो भाई लिनक्स से अच्छा कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है अभी। तो वो काम सब हो यस। जा रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा वो लैपटॉप में रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप, यस। वो जो लैपटॉप ये तो अब मेरा ऑफिस में रहता है परमानेंटली, ये लैपटॉप है ना, तो वो लैपटॉप पे मैं कैरी यस। करता भी यहाँ हूँ आप।
तो अब मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसी में रह ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कि ऑन द मूव मुझे कहीं पे मिल जाएगा चीजें, है ना। ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर शाम में कंटिन्यू करते हैं। यस सर। बाय। बाय बाय।